हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग इज गैमेटोजेनेसिस। देखिए, इस वर्ड के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द गैमेटो, देन जेनेसिस। गैमेटो मीन्स गैमेट हो गया है और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और ये टू टाइप का हो गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अंदर मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और oogenesis जिसके अंदर फीमेल गैमेट ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके सामने एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब देखिए, इसके अंदर ये स्पर्मेटोगोनियम सेल है और स्पर्मेटोगोनियम सेल से डिफरेंशिएशन होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस सेकेंड होने के बाद में स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन की हेल्प से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। और साथ में यहाँ पर सर्टोली सेल्स होती है जो डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेकेंड इमेज देखिए आपके सामने, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन का कंप्लीट एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए, प्यूबर्टी स्टेज में यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है वो माइटोसिस डिवीजन की हेल्प से अपना नंबर इंक्रीज करती है, क्योंकि ह्यूमन मेल के अंदर थ्रू आउट लाइफ स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है। इसलिए स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर मेंटेन करने के लिए माइटोसिस डिवीजन करती है और स्पर्मेटोगोनिया की कुछ सेल के अंदर डिफरेंशिएशन प्रोसेस होने के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अब फिर देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। अब देखिए, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट की हेल्प से टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे और फर्दर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन की हेल्प से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टू स्पर्मेटिड बनते हैं। इट मीन्स अगर टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो फोर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो वो हैप्लॉइड नेचर की होगी। इट मीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर 46 से 23 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और फर्दर जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में तो उनसे फर्दर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा और स्पर्मेटिड्स फर्दर डिफरेंशिएशन होकर के स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो द हेडिंग इज स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, इन टेस्टिस मेल जर्म सेल लाइक स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पर्मेटोगोनिया या इसको मेल जर्म सेल्स कहते हैं, इनसे होता है। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आर फाउंड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मिलती हैं। फिर देखिए, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स इंक्रीज इट्स नंबर विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। देखिए, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं अपने अंदर माइटोटिक डिवीजन करती है, क्योंकि ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ होता है। एक बार शुरू हो जाने के बाद में हमेशा ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अपना नंबर मेंटेन करने के लिए माइटोसिस डिवीजन करती है। द सिंगल स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। फिर देखिए, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड विद 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। हर एक स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होगा क्योंकि इसके अंदर 46 नंबर में क्रोमोसोम्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए, कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अकर विच गिव्स टू इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए, फर्दर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होगा
और इससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी। यहाँ पर देखिए दोनों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो हैप्लॉइड नेचर की होगी, इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 23 मिलेगा। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोसिस टू फॉर्म 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब देखिए फर्दर जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बने हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर सेकेंड मियोसिस होगा, दोनों के अंदर सेकेंड मियोसिस होगा, तो टोटल 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए स्पर्मेटिड्स जो हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, जब स्पर्मेटिड्स जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। स्पर्म्स का हेड जो होता है वो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड रहता है, जहां से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। फाइनली द हेड ऑफ स्पर्म इज रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। अब देखिए स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि स्पर्म्स का हेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सेपरेट हो जाना। जब वो वहां से अलग हो जाते हैं इसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो आपको स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस मालूम पड़ना चाहिए। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होना है, और स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना, इसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हार्मोन का कंट्रोल कैसे होता है। सबसे पहले देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH रिलीज होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो होता है वो लेडिग्स सेल पे जाता है और उनसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करते हैं, और साथ में स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, स्टार्ट करवाते हैं। फिर देखिए जो FSH होता है वो सर्टोली सेल पर जाता है और वो स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है, साथ में रिलीज सम फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, और ऐसे फैक्टर रिलीज करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, और ये इनहिबिन भी रिलीज करता है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है कि एज पर रिक्वायरमेंट जो है स्पर्म्स बनाए जाएं। फिर देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्ट होता है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है प्यूबर्टी स्टेज में GnRH रिलीज करता है, मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। GnRH जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर एक्शन करता है और उसको 2 डिफरेंट गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो LH एंड FSH रिलीज करती है। LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। फिर देखिए LH जो होता है वो लेडिग सेल पे अपना एक्शन करता है और ये उसको स्टिमुलेट करता है जो कि सिंथेसिस और सिक्रीशन करेगा टेस्टोस्टेरोन का। ऑलराइट, टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन जो है इस तरह से स्पर्म फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है, और FSH जो होता है वो सर्टोली सेल पे अपना एक्शन करता है और ये उसको स्टिमुलेट करता है फैक्टर सिक्रीट करने के लिए, ऐसे फैक्टर जो स्पर्मियोजेनेसिस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आपके सामने स्पर्म का इमेज है जिसमें देखिए ये इसका हेड है, ये नेक है, ये मिडल पीस है और ये टेल है। हेड के अंदर देखिए यहाँ पर
एक्रोसोम सबसे आगे होता है और फिर बाद में न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और सबसे बाहर एक्रोसोम होता है जिसका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होता है और ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पर सबसे बाहर कवरिंग जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। फिर देखिए मिडल पीस और हेड के बीच में नेक पोर्शन मिलता है। और फिर देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो वेजाइनल फ्लूइड के अंदर स्विम करने के लिए एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करते हैं और ये टेल जो होता है ये वेजाइनल फ्लूइड में स्विम करने के लिए हेल्प करता है। फिर देखिए नेक के इस पार्ट में सेंट्रियोल्स मिलते हैं, वो सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस के पास मिलता है इसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, जो जायगोट के क्लीवेज में हेल्प करता है। और वो सेंट्रियोल जो मिडल पीस की तरफ मिलता है उसको डायस्टल सेंट्रियोल कहते हैं, जो एक्सियल फिलामेंट या फर्दर टेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इज माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल स्ट्रक्चर, छोटा और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जो स्विम कर सकता है। स्पर्म इज कंप्लीटली कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म के ऊपर कंप्लीटली कवरिंग जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। और स्पर्म के पार्ट्स जो होते हैं हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ये 4 पार्ट्स इसके बेसिकली होते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए हेड, इट कंटेन्स एंटीरियर स्मॉल एक्रोसोम एंड पोस्टीरियर लार्ज न्यूक्लियस। इसमें सबसे आगे एक्रोसोम मिलता है और उसके जस्ट पीछे न्यूक्लियस मिलता है। एक्रोसोम जो होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर होता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन स्पर्मेटिड के गोल्जी बॉडी से होता है और एक्रोसोम के अंदर हाई एल्यूरोनाइडेज एंजाइम मिलता है। This enzyme is useful to penetrate the ovum at the time of fertilization। ये एंजाइम जो है अपनी ही स्पीसीज के ओवा को आइडेंटिफाई करता है और उसको पेनिट्रेट करता है जिससे हैप्लॉइड न्यूक्लियस अंदर एंटर कर पाए। फिर देखिए नेक, इट इज वेरी शॉर्ट एंड प्रेजेंट इन बिटवीन हेड एंड मिडल पीस। हेड और मिडल पीस के बीच में नेक पोर्शन मिलता है। नेक पोर्शन के अंदर 2 सेंट्रियोल मिलते हैं। देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ सेंट्रियोल है और ये सेंट्रियोल का पोजीशन है और यहाँ इसका फंक्शन है। अगर बात करते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास मिलता है और ये जो है इट प्लेज अ रोल इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जायगोट। जो पहला क्लीवेज होता है, पहला डिवाइडिंग क्लीवेज होता है जायगोट के अंदर, उसको डिसाइड जो होता है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करता है। फिर देखिए डायस्टल सेंट्रियोल, इट इज फाउंड टूवर्ड्स द मिडल पीस, ये मिडल पीस की तरफ होता है एंड इट फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म। फिर देखिए मिडल पीस, इट पजेजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस के अंदर बहुत सारे नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि टेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एक नोट देखिए, पोस्टीरियर हाफ ऑफ न्यूक्लियस, नेक एंड मिडल पीस ऑफ स्पर्म are covered by a sheet called manchat। देखिए manchat is a kind of sheet जो कि न्यूक्लियस के आधे पार्ट, नेक और मिडल पीस ऑफ स्पर्म को कवर करती है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका टेल, ये एक लॉन्गर पोर्शन होता है स्पर्म का और यहाँ पर थिन साइटोप्लाज्म का कवरिंग मिलता है। द स्पर्म स्विम्स बाय द टेल इन फ्लूइड मीडियम। वेजाइनल फ्लूइड के अंदर टेल जो होता है वो स्विम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए सीमेन, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस डक्ट। सेमिनिफेरस डक्ट से फर्दर स्पर्म रिलीज हो जाते हैं। और फिर देखिए सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट along with sperms constitute सीमेन। देखिए सीमेन के अंदर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, इन सभी का सिक्रीशन और साथ में स्पर्म्स जो हैं ये मिलकर के सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखिए टेस्टिकुलर हार्मोन्स मेंटेन द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। टेस्टिस के हार्मोन जो होते हैं वो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड्स के फंक्शन को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। Thanks for watching. Have a nice day.